बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है और आज है 39वां सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार देवी और लीला देखती थी कि राजा के नेत्र फट गए और शरीर निरस हो गिर पड़ा और श्वास नासिका के मार्ग से निकल गया। तब जैसे रस सहित पत्र और कटा हुआ कमल निरस हो जाता है, वैसे ही राजा का शरीर निरस हो गया। जो कुछ चित्त में चैतन्यता थी वह जर्जरी भूत हो गई। मृत्यु मूर्छा रूपी अंधकूप में जा पड़ा और चेतना और वासना संयुक्त प्राण आकाश में जा स्थित हुए। प्राणों में जो चेतना थी और चेतना में वासना थी, उस चेतना और वासना सहित प्राण जैसे वायु गंध को लेकर स्थित होता है, आकाश में जा स्थित हुआ। हे राम जी, राजा की पुर्यष्टक तो जर्जरी भूत हो गई, परंतु तीनों देवियां उसको दिव्य दृष्टि से ऐसे देखती थीं जैसे भ्रमरी गंध को देखती है। राजा एक मुहूर्त पर्यंत तो मूर्छा में रहा, फिर उसको चेतनता फुराई और अपने साथ शरीर देखने लगा। उसने जाना कि मेरे बांधवों ने मेरी पिंड क्रिया की है, उसको मेरा शरीर भया है और धर्मराज के स्थान को मुझे दूत ले चले हैं। हे राम जी, इस प्रकार अनुभव करता वह धर्मराज के स्थान को चला और उसके पीछे देवी जैसे वायु के पीछे गंध चली जाती है चली। जैसे गंध के पीछे भ्रमरी जाती है, वैसे ही राजा विदुरथ धर्मराज के पास पहुंच गया। धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसके कर्म विचार के कहो। चित्रगुप्त ने कहा, हे भगवान, इसने कोई अपकर्म नहीं किया बल्कि बड़े बड़े पुण्य किए हैं और भगवती सरस्वती का इसको वर है। इसका सब फूलों से ढका हुआ है, उस शरीर में यह भगवती के वर से जाकर प्रवेश करेगा। इसे अब कुछ कहना पूछना नहीं, यह तो देवी जी के वर से बंधा है। हे राम जी, ऐसे कहकर यमराज ने राजा को अपने स्थान से चला दिया। तब राजा आगे चले और उसके पीछे दोनों देवियां चलीं। राजा को यह देवियां देखती थीं, पर राजा इनको ना देख सकता था। तब तीनों उस ब्रह्मांड को लांघ जिसका राज्य विदुरथ ने किया था, दूसरे ब्रह्मांड में आए और उसको भी लांघ के पद्म राजा के देश में आकर उसके मंदिर में, जहाँ फूलों से ढका शव था, आए। जैसे मेघ से वायु आन मिलता है, वैसे ही एक क्षण में देवियां आन मिली। राम जी ने पूछा, हे भगवान, वह राजा तो मृतक हुआ था, मृतक होकर उसने उस मार्ग को कैसे पहचाना? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वह विदुरथ जो मृतक हुआ था, उसकी वासना नष्ट नहीं हुई थी। अपनी उस वासना से यह अपने स्थान को प्राप्त हुआ। हे राम जी, चिद अणु जीव के उदर में भ्रांति मात्र जगत है। जैसे बट के बीज में अनंत बट वृक्ष होते हैं, वैसे ही चिद अणु में अनंत जगत है। जो अपने भीतर स्थिर है उसको क्यों न देखे। जैसे जीव अपने जीवत्व का अंकुर देखता है, वैसे ही स्वाभाविक चिद अणु त्रिलोकी को देखता है। जैसे कोई पुरुष किसी स्थान में धन दबा रखे और आप दूर देश में जावे तो धन को वासना से देखता है, वैसे ही वासना की दृढ़ता से विदुरथ ने देखा। और जैसे कोई जीव स्वप्न भ्रम से किसी बड़े धनवान के गृह में जा उपजता है और भ्रम के शांत होने पर उसका अभाव देखता है, वैसे ही उसको अनुभव हुआ। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जिसकी वासना पिंडदान क्रिया की नहीं होती, वह मृतक होने पर अपने साथ कैसे देह को देखता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पुरुष जो माता पिता के पिंड करता है, उसकी वासना हृदय में होती है और वही फल रूप होकर भासती है कि मेरा शरीर है, मेरे पीछे मेरे बांधवों ने पिंड दान किया है, उससे मेरा शरीर हुआ है। हे राम जी, सदेह हो अथवा विदेह, अपनी वासना ही के अनुसार अनुभव होता है, भावना से भिन्न अनुभव नहीं होता। चित्तमय पुरुष है, चित्त में जो पिंड की वासना दृढ़ होती है तो आपको पिंडवान ही जानता है और भावना की वश से असत भी सत हो जाता है। इससे पदार्थों का कारण भावना ही है, कारण बिना कार्य का उदय नहीं होता। महाप्रलय पर्यंत कारण बिना कार्य होता नहीं देखा और सुना भी नहीं। इससे कहा है कि जैसी वासना होती है वैसा ही अनुभव होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जिस पुरुष को अपने पिंडदान आदि कर्मों की वासना नहीं, वह जब मृतक होता है तब क्या प्रेत वासना संयुक्त होता है कि मैं पापी और प्रेत हूँ, अथवा पीछे उसके बांधव जो उसके निमित्त क्रिया कर्म करते हैं और जो बांधवों ने पिंड क्रिया की है, उससे उसे यह भावना होती है
कि मेरा शरीर हुआ है, वह क्रिया उसको प्राप्त होती है व नहीं होती, अथवा उसके बांधवों के मन में यह दृढ़ भावना हुई कि इसको शव क्रिया प्राप्त होगी और वह अपने मन में धन अथवा पुत्रादिकों के अभाव से निराश है और किसी प्रभाव से किसी ने पिंडादिक क्रिया की, वह उसको प्राप्त होती है अथवा नहीं होती। आप तो कहते हैं कि भावना के वश से असत भी सत हो जाता है, यह क्या है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, भावना देश काल क्रिया द्रव्य और संपदा इन पांचों से होती है। जैसी भावना होती है वैसी ही सिद्ध होती है। जिसकी कर्तव्यता बली होती है उसकी जय होती है। पुत्र दारादिक बांधव सब वासना रूप है। जो धर्म की वासना होती है तो बुद्धि में प्रसन्नता उपज आती है और पुण्य कर्मों से पूर्व भावना नष्ट हो शुभ गति प्राप्त होती है। जो अति बली वासना होती है उसकी जय होती है। इससे अपने कल्याण के निमित्त शुभ का अभ्यास करना चाहिए। राम जी बोले, हे भगवान, जो देश काल क्रिया द्रव्य और संपदा इन पांचों से वासना होती है तो महाप्रलय और सर्ग का आदि में देश काल क्रिया द्रव्य और संपदा कोई नहीं होती। तो जहाँ पांचों कारण नहीं होते और उसकी वासना भी नहीं होती, उस अद्वैत से आद जगत भ्रम फिर कैसे होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, महाप्रलय और सर्ग की आदि में देश काल क्रिया द्रव्य और संपदा कोई नहीं रहती और निमित्त कारण और समवाय कारण का अभाव होता है। चिदात्मा में जगत कुछ उपजा नहीं और है भी नहीं। वास्तव में दृश्य का अत्यंत अभाव है और जो कुछ भासता है वह ब्रह्म का किंचन है। वह ब्रह्म सत्ता सदा अपने आप में स्थिर है। ऐसे ही अनेक युक्तियों से मैं तुमसे कहूँगा, अब तुम पूर्व कथा सुनो। हे राम जी, जब वे दोनों देवियाँ उस मंदिर में पहुँची तो क्या देखा कि फूलों से सुंदर शीतल स्थान बने हुए हैं, जैसे वसंत ऋतु में वन भूमिका होती है और प्रातः काल का समय है। सुवर्ण के मंगल रूपी कुंभ जल से भरे रखे हैं। दीपकों की प्रभा मिट गई है। किवाड़ चढ़े हुए हैं। मंदिरों में सोए हुए मनुष्यों के श्वास आते जाते हैं और महासुंदर झरोखे हैं। ऐसे बने हुए स्थान शोभा देते हैं जैसे संपूर्ण कला से चंद्रमा शोभता है और जैसे इंद्र के स्थान सुंदर हैं। जिस सुंदर कमल से ब्रह्मा जी उपजे हैं वैसे ही वे कमल सुंदर हैं। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे मरणानंतरावस्था वर्णन नामक एकोनचत्वारिंशत्तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 40वां सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तब दोनों देवियों में उस शव के पास विदुरथ की लीला को देखा। वह उसकी मृत्यु से पहले वहां पहुंची हैं और पूर्व के से वस्त्रभूषण पहरे हुए, पूर्व का सा आचार किए, पूर्व की सी सुंदर हैं और पूर्व का सा ही उसका शरीर है एवं उसका सुंदर मुख चंद्रमा की नाई प्रकाशता है और महासुंदर फूलों की भूमि पर बैठी है। निदान लक्ष्मी के समान लीला और विष्णु के समान राजा को देख पर जैसे दिन के समय चंद्रमा की प्रभा मध्यम होती है, वैसे ही उन्होंने लीला को कुछ चिंता सहित राजा की बाईं ओर एक हाथ चिबुक पर रखे और दूसरे हाथ से राजा को चमर करती देखा। पूर्व लीला ने इनको ना देखा क्योंकि ये दोनों प्रबुद्ध आत्मा और सत संकल्प थी और वह लीला इनके समान प्रबुद्ध ना थी। राम जी ने पूछा, हे भगवान, उस मंडप में पूर्व लीला जो देह को स्थापन कर और ध्यान में विदुरथ की सृष्टि देखने को सरस्वती के साथ गई थी, उस देह का आपने कुछ वर्णन ना किया कि उसकी क्या दशा हुई और कहाँ गई। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, लीला कहाँ थी? लीला का शरीर कहाँ था और उसकी सत्ता कहाँ थी? वह तो अरुंधति के मन में लीला के शरीर की भ्रांति प्रतिभा हुई थी। जैसे मरुस्थल में जल की प्रतिभा होती है वैसे ही लीला के शरीर की प्रतिभा उसे हुई थी। हे राम जी, यह आदि भौतिक अज्ञान से भासता है और बोध से निवृत्त हो जाता है। जब उस लीला को बोध में परिणाम हुआ तब उसका आदि भौतिक शरीर निवृत्त हो गया, जैसे सूर्य के तेज से बर्फ का पुतला गल जाता है और अंतवाहकता उदय हुई। हे राम जी, जो कुछ जगत है वह सब आकाश रूप है। जैसे रस्सी में सर्प भ्रम से भासता है तैसे ही अंतवाहकता में आदि भौतिकता भ्रम से भासती है। आदि शरीर अंतवाहक है अर्थात संकल्प मात्र है, उसमें दृढ़ भावना हो गई, उससे पृथ्वी आदि तत्वों का शरीर भासने लगा। वास्तव में ना कोई भूत आदि तत्व है और ना कोई तत्वों का शरीर है।
उसका शव सस के श्रृंगों की नाई असत है। हे राम जी, आत्मा में अज्ञान से आदि भौतिक भासे हैं। जब आत्मा का बोध होता है तब आदि भौतिक नष्ट हो जाते हैं। जैसे किसी पुरुष ने स्वप्न में आपको हिरण देखा और जब जाग उठा तब हिरण का शरीर दृष्टि नहीं आया, तैसे ही अज्ञान से आदि भौतिकता दृष्टि आई है और आत्मबोध हुए आदि भौतिकता दृष्टि नहीं आती। जब सत्य का ज्ञान उदय होता है तब असत का ज्ञान लीन हो जाता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है और रस्सी के ज्ञान से सर्प का ज्ञान लीन होता है, तैसे ही संपूर्ण जगत मन से उदय हुआ है और अज्ञान से आदि भौतिकता को प्राप्त हुआ है। जैसे स्वप्न में जगत आदि भौतिक हो भासता है और जागे से स्वप्न शरीर नहीं भासता, तैसे ही आत्मज्ञान से आदि भौतिकता निवृत्त हो जाती है और अंतवाहक शरीर भासता है। राम जी बोले, हे भगवान, योगीश्वर जो अंतवाहक शरीर से ब्रह्मलोक पर्यंत आते जाते हैं, उनके शरीर कैसे भासते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अंतवाहक शरीर ऐसे हैं जैसे कोई पुरुष स्वप्न में हो, उसको पूर्व के जागृत शरीर का स्मरण हो, तब स्वप्न शरीर दृष्टि भी आता है पर उसको आकाश रूप जानता है, तैसे ही आदि भौतिकता बोध से नष्ट हो जाती है। जैसे शरत काल का मेघ देखने मात्र से होता है, तैसे ही ज्ञानवान योगीश्वरों का शरीर देखने मात्र होता है और अदृश्य रूप है, और जो शरीर भासता है पर उसको आकाश रूप ही भासता है। हे राम जी, यह देहादिक आत्मा में भ्रांति से दृष्टि आते हैं और आत्मज्ञान से निवृत्त हो जाते हैं। जैसे रस्सी में अज्ञान से सर्प भासता है, जब रस्सी का सम्यक ज्ञान होता है तब सर्प भाव उसको नहीं रहता, वैसे ही तत्वबोध होने से देह कहाँ हो और देह की सत्ता कहाँ रहे, दोनों का अभाव ही हो, केवल अद्वैत ब्रह्म सत्ता भासती है। राम जी बोले, हे भगवान, अंतवाहक से आदिभौतिक रूप होता है व आदिभौतिक से अंतवाहक रूप होता है, यह मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैंने तुमको बहुत बेर कहा है, तुम मेरे कहे को क्यों धारण नहीं करते? मैंने आगे भी कहा है कि जो कुछ जीव हैं वह सब अंतवाहक है, आदि भौतिक कोई नहीं। आदि में जो शत्रु संबित मात्र से संवेदन आभास उठा है, उससे इस जीव का संकल्प रूप अंतवाहक आदि शरीर हुआ। जब उसमें दृढ़ अभ्यास होता है तब संकल्प रूपी शरीर आदि भौतिक होकर भासने लगता है। जैसे जल जड़ता से बर्फ रूप हो जाता है, वैसे ही प्रमाद से संकल्प के अभ्यास से आदि भौतिक रूप हो जाता है। उस आदि भौतिक के 3 लक्षण होते हैं, भारी शरीर होता है, कठोर भाव होता है और शिथिल होता है। उसे अहम प्रतीति होती है, इस कारण आदि भौतिक कहता है। जब तक तत्व का बोध होता है तब आदि भौतिकता आकाश रूप हो जाती है। जैसे स्वप्न में देह से आदि लेकर जगत बड़ा स्पष्ट रूप भासता है, और जब स्वप्न में स्वप्न का ज्ञान होता है कि यह स्वप्न है, तब वह स्वप्न का शरीर लघु हो जाता है, अर्थात संकल्प रूप हो जाता है। तैसे ही परमात्मा के बोध से आदि भौतिक शरीर निवृत्त हो जाता है और संकल्प रूप भासता है। हे राम जी, आदि भौतिकता अबोध के अभ्यास से प्राप्त होती है। जब उलट के उसी अभ्यास का बोध हो तब आदि भौतिकता नष्ट हो जावे और अंतवाहकता उदय हो। हे राम जी, जीव एक शरीर को त्याग के दूसरे को अंगीकार करता है। जैसे स्वप्न से स्वप्नांतर प्राप्त होता है और जब बोध होता है तब शरीर और कुछ वस्तु नहीं, वही आदि भौतिक शरीर शांत हो जाता है। जैसे स्वप्न से जाग के स्वप्न शरीर शांत हो जाता है। हे राम जी, जो कुछ जगत तुमको भासता है वह सब ब्रह्म मात्र है, अज्ञान से सत की नाई भासता है। जब आत्मबोध होगा तब सब आकाश रूप होगा। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने स्वप्न निरूपणम नाम 44तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब वह दोनों देवियां अंतःपुर में गईं तब प्रबुद्ध लीला कहने लगी, हे देवी जी, समाधि में लगे मुझको कितना काल व्यतीत हुआ। मैं ध्यान से भोपाल की सृष्टि में गई थी और मेरा शरीर यहाँ पड़ा था, वह कहाँ गया? देवी बोली, हे लीली, तुझको समाधि में लगे 31 दिन व्यतीत हुए हैं। जब तू ध्यान में लगी तब तेरा पुर्यष्टक विदुरथ की सृष्टि में विचरता फिरा। जब तक इस शरीर की वासना तेरी निवृत्त हो गई तब जैसे रस से
रहित पत्र सूख जाता है, तैसे ही तेरा शरीर निर्जीव होकर गिर पड़ा, और जैसे काष्ठ पाषाण होता है तैसे ही बर्फ की नाई शीतल हो गया। तब देख के सबने विचार किया कि वह मर गई, इसको जलाइए, और चंदन और घृत से लपेट के जला दिया। बांधवजन रुदन करने लगे और पुत्रों ने पिंड क्रिया की। हे लीले, जो तू ध्यान से उतरती तो तुझको देख के लोग आश्चर्यमान होते, और अब भी देख के सब आश्चर्यमान होवेंगे कि रानी परलोक से फिर आई है। हे लीले, अब तुझको बोध उदय हुआ है। इसमें शरीर की वासना नष्ट हो गई और अंतवाहक में दृढ़ निश्चय हुआ। इस कारण वह शरीर जीवित हुआ। अब जो उसके समान तेरा शरीर हुआ है वह इस कारण है कि तुझको लीला की वासना में बोध हुआ है कि मैं लीला हूँ। इस कारण तेरा शरीर तैसा ही रहा। यह लीला शरीर की तेरी वासना नष्ट न हुई थी, इस कारण तू निर्वाण न हुई, नहीं तो विदेह मुक्त हो जाती। अब तू सत संकल्प हुई, जैसी तेरी इच्छा होगी तैसे ही अनुभव होगा। हे लीले, जैसी वासना जिसको होती है उसके अनुसार उसको प्राप्त होता है। जैसे बालक को अंधकार में जैसी भावना होती है तैसा ही भान होता है। जो बेताल की भावना होती है तो बेताल हो भासता है, परंतु वास्तव में बेताल कोई नहीं। तैसे जितनी आदि भौतिकता भासती है वह ब्रह्म मात्र है। सब जीवों का आदि शरीर अंतवाहक है, सो प्रमाद से आदि भौतिकता भासता है। हे लीले, एक लिंग शरीर है, एक अंतवाहक शरीर है। यह दोनों संकल्प मात्र हैं, और इनमें इतना भेद है कि लिंग शरीर संकल्प रूपी मन है, उसमें जिसको आदि भौतिकता का अभिमान होता है उसको गौरत्व और कठोर रूप और वर्णाश्रम का अभिमान होता है। जिस पुरुष को ऐसे अनात्मा में आत्म अभिमान हुआ है, जिसकी आदि भौतिक लिंग देह है, उसकी चिंतना सत्य नहीं होती। जिसको आदि भौतिक का अभिमान नहीं होता वह अंतवाहक शरीर है, वह जैसा चिंतन करता है वैसी ही सिद्धि होती है। हे लीले, तू अब अंतवाहक में दृढ़ स्थित हुई, इस कारण तेरा फिर वैसा ही शरीर हुआ है। तेरी आदि भौतिकता बुद्धि नष्ट हो गई और वह स्थूल शरीर शव होकर गिर पड़ा है। जैसे जल से रहित मेघ हो और जैसे सुगंध से रहित फूल हो, तैसे ही तेरा शरीर हो गया है। और अब तू शत संकल्प हुई है, जैसे चिंतवन कर तैसा ही होगा। हे लीले, यह कमल नैनी लीला तेरे भर्ता के पास बैठी है और उसको इस संतापुर के लोग और सहेलियां जान नहीं सकती, क्योंकि मैंने इनको निद्रा में मोहित किया था। जब तक मेरा दर्शन इसको ना होवेगा तब तक इसको और कोई न जान सकेगा। अब यह हमको देखेगी। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी। ऐसे विचार के देवी उसको अपने संकल्प से ध्यान करने लगी। तब उस लीला ने देखा कि अंतःपुर में बहुत से सूर्यों का प्रकाश इकट्ठा हुआ है और चंद्रमा की नाई शीतल प्रकाश है। ऐसे दोनों देवियों को देख के उसने नमस्कार कर मस्तक नवाया और दोनों को स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा के कहने लगी, हे जीव की दाता, तुम्हारी जय हो। तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की, तुम्हारे ही प्रसाद से मैं यहाँ आई। देवी बोली, हे पुत्री, तू यहाँ कैसे आई और क्या वृत्तांत तूने देखा सो कह। विदुरथ की लीला बोली, हे देवी, जब मेरा भर्ता संग्राम में घायल हुआ तब उसको देख के मैं मूर्छित हो गिर पड़ी, परंतु मृतक ना भई। उसके अनंतर फिर मुझको चेतना फुरी तो मैंने अपना वही शरीर देखा और उस शरीर से मैं आकाश मार्ग को उड़ी। जैसे वायु गंध लेकर उड़ता है वैसे ही एक कुमारी मुझे उड़ाकर परलोक में भर्ता के पास बैठा आप अंतर्धान हो गई। मेरा भर्ता जो संग्राम में थका था वह आके सो रहा है और मैं संभलती देखती मार्ग में आई हूँ, परंतु मुझको तुम दृष्टि कहीं नहीं आई। यहाँ कृपा कर तुमने दर्शन दिया है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी। इस प्रकार सुन के देवी ने प्रबुद्ध लीला से कहा कि अब मैं राजा की जीव कला को छोड़ती हूँ। ऐसे कह के देवी ने नासिका के मार्ग से जीव कला को छोड़ दिया और जैसे कमल के भीतर वायु प्रवेश कर जावे अथवा शरीर में वायु प्रवेश कर जावे वैसे ही शरीर में जीव कला प्रवेश कर गई। जैसे समुद्र जल से पूर्ण होता है वैसे ही पुर्यष्टक वासना से पूर्ण थी। शरीर की कांति उज्जवल हो गई और जैसे वसंत ऋतु में फूल और वृक्षों में रस फैलता है, अंगों में प्राणवायु फैल गई। तब सब इंद्रियां खिलाईं। जैसे वसंत ऋतु में फूल खिलाते हैं, तब राजा फूलों की सैया से इस भांति उठ खड़ा हुआ जैसे रोका हुआ विंध्याचल पर्वत उठ जावे। अब दोनों लीला राजा के सम्मुख आ खड़ी हुई और राजा ने कहा, मेरे आगे तुम कौन खड़ी हो? प्रबुद्ध लीला ने कहा, हे स्वामी, मैं तुम्हारी पूर्व पटरानी लीला हूँ। जैसे शब्द के संग अर्थ रहता है
तैसे सदा तुम्हारे संग रहती हूँ। जब तुम यहाँ शरीर त्याग के परलोक में गए थे तब मुझसे तुम्हारा अति स्नेह था, इससे मेरा प्रतिबिंब यह लीला तुझको भासी थी। अब जो और कथा का वृत्तांत है सो मैं तुमसे कहती हूँ। हे राजन, हमारे ऊपर इस देवी ने कृपा की है जो हमारे शीश पर स्वर्ण के सिंहासन पर बैठी है। यह सरस्वती सर्व की जननी है। इसने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है और परलोक से तुम्हें ले आई है। हे राम जी, ऐसे सुन के राजा प्रसन्न हो उठ खड़ा हुआ और सरस्वती के चरणों पर मस्तक नवाकर बोला, हे सरस्वती, तुमको मेरा नमस्कार है। तुम सबकी हितकारिणी हो और तुमने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। अब कृपा करके मुझको यह वर दो कि मेरी आयु बड़ी हो, निष्कंटक राज्य करूं, लक्ष्मी बहुत हो, रोग कष्ट ना हो और आत्मज्ञान से संपन्न होऊं, अर्थात भोग और मोक्ष दोनों दो। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार राजा ने कहा तब देवी ने उसके शीश पर आशीर्वाद दिया कि हे राजन, ऐसा ही होगा। तेरी आयु बड़ी होगी, तेरा शत्रु भी कोई ना होगा, निष्कंटक राज्य करेगा, आपदा तुझको ना होगी, लक्ष्मी संपदा से संपन्न होगा, तेरी प्रजा भी बहुत सुखी रहकर तुझको देख के प्रसन्न होगी, तेरी प्रजा में आपदा किसी को नहीं होगी और तू आत्मानंद से पूर्ण होगा। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे जीव जीवन वर्णन नामे 1/4 सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार कह के देवी अंतर्धान हो गई और प्रातःकाल का समय हुआ। सब लोग जाग उठे, सूर्य भी उदय हुआ और सूर्यमुखी कमल खिलाए। राजा दोनों लीला को कंठ लगा प्रसन्न और आश्चर्यमान हुआ। मंदिर में नगाड़े बजने लगे और नाना शब्द होने लगे। मंदिर में बड़ा हुलास और आनंद हुआ। अनेक अंगना नृत्य करने लगी और उत्साह हुआ। विद्याधर सिद्ध देवता फूलों की वर्षा करने लगे और लोग बड़े आश्चर्यमान हुए कि लीला परलोक से फिर आई है और अपने भर्ता और एक आपसी दूसरी लीला ले आई है। हे राम जी, यह कथा देश से देशांतर चली गई और सब लोग सुन के आश्चर्यमान हुए। जब इस प्रकार यह कथा प्रसिद्ध हुई तब राजा ने भी सुना कि मैं मर के फिर जिया हूँ और विचारा कि फिर मेरा अभिषेक हो। निदान मंत्री और मंडलेश्वरों ने उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम चारों ओर से सब समुद्र और सर्व तीर्थों का जल मंगा राजा को राज का अभिषेक किया और चारों समुद्रों पर्यंत राजा निष्कंटक राज्य करने लगा। राजा और लीला यह पूर्व की कथा को विचारते और आश्चर्यमान होते थे। सरस्वती के उपदेश और प्रसाद से अपना पुरुषार्थ पाके राजा और दोनों लीला ने इस भांति सहस्र वर्ष पर्यंत जीवन मुक्त होकर राज किया और मन सहित 6 इंद्रियों को वश करके यथालाभ संतुष्ट रहे और दृश्य भ्रम उनका नष्ट हो गया। ऐसा सुंदर राजा था कि उसकी सुंदरता की कणिका मानो चंद्रमा थी और उसके तेज की कणिका मानो सूर्य थी। निदान उसने प्रजा को भली प्रकार संतुष्ट किया और सब प्रजा राजा को देख के प्रसन्न हुई और विदेह मुक्त होकर दोनों लीला और तीसरा राजा निर्वाण पद को प्राप्त हुए। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने निर्वाण वर्णन नाम 2/4 सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।